अंधेरी रात, सुनसान सड़क और वो एहसास कि कोई आपको पीछे से देख रहा है। स्वागत है आप सभी का सुनो भूत के इस खौफनाक सफर में। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी ऐसे रास्ते पर निकल जाएं जहां से वापसी मुमकिन ना हो, क्या होगा जब आपकी गाड़ी के पहिए तो चल रहे हों पर रास्ता खत्म ही ना हो? आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन रूहों की पुकार है जो रात के सन्नाटे में सड़कों पर भटकती हैं। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अभी इस वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी रूह कपा देगा। इस सफर को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधा सच मौत से भी बदतर होता है। मेरा नाम दीनानाथ है, उम्र 42 साल और पेशा ट्रक ड्राइवरी। पिछले 20 सालों से मैं इन सड़कों पर धूल फांक रहा हूं। मेरा घर पहाड़ों के करीब एक छोटे से कस्बे में है। घर में एक बूढ़ी माँ है जिसकी आंखों की रोशनी अब धुंधली पड़ चुकी है। एक पत्नी है जो मेरे हर सफर पर जाने से पहले दरवाजे की चौखट पर तब तक खड़ी रहती है जब तक मेरा ट्रक ओझल न हो जाए, और 2 छोटे बच्चे जिनकी पढ़ाई और भविष्य का बोझ इन मेरे हाथों पर है, जो दिन रात स्टीयरिंग थामे रहते हैं। जिंदगी बहुत अजीब होती है। हम सोचते हैं कि हम रास्ता चुन रहे हैं, पर कभी कभी रास्ता हमें चुन लेता है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो काली रात, सितंबर का महीना था। आसमान में घने काले बादल ऐसे उमड़ रहे थे जैसे कोई बड़ी अनहोनी होने वाली हो। मैं झारखंड के जंगलों वाले रास्ते से भारी माल लाद कर निकल रहा था। मेरे साथ मेरा खल्लासी था, मुन्ना की उम्र अभी 25 के आसपास होगी। वो भोला था और भगवान पर अटूट विश्वास रखता था। ट्रक के डैशबोर्ड पर उसने महाकाली की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी, और सफर शुरू होने से पहले वो हमेशा वहां धूप जलाता था। रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे पूरी दुनिया सो गई हो, सिवाय मेरे ट्रक के इंजन की गूंज के। हेडलाइट की रोशनी जहां तक जा रही थी वहां सिर्फ धुंध और पेड़ों की डरावनी परछाइयां दिख रही थीं। मुन्ना चुपचाप खिड़की के बाहर देख रहा था। अचानक उसने कहा, उस्ताद, आज रात कुछ अजीब लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में कोई भारीपन है। मैंने उसे डांट कर चुप कर दिया, पर सच तो ये था कि मेरा दिल भी जोरों से धड़क रहा था। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी सुनसान जगह पर जाते हुए अचानक आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हों? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में अपनी वो आप बीती जरूर बताएं। जैसे जैसे हम जंगल के और भीतर बढ़ते गए, रास्ता संकरा होता गया। अचानक मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। रेडियो पर सिर्फ सरसराहट की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बहुत दूर से रोने की कोशिश कर रहा हो। मैंने रेडियो बंद कर दिया। तभी दूर कहीं एक पीली रोशनी चमकती हुई दिखी। वो एक ढाबा था, पुराना, जर्जर, जिसकी छत टीन की थी और जो हवा के झोंकों से चरचरा रही थी। वहां कोई और ट्रक नहीं खड़ा था, कोई इंसान नहीं दिख रहा था, बस वो एक रोशनी जो अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मुन्ना ने कहा, उस्ताद, भूख लगी है और नींद भी बहुत आ रही है, क्यों ना यहीं थोड़ा सुस्ता लें? मेरा मन मना कर रहा था, पर शरीर की थकान जीत गई। मैंने ट्रक साइड में लगाया और इंजन बंद कर दिया। जैसे ही इंजन बंद हुआ, वो सन्नाटा हमें निगलने लगा। हम ढाबे के अंदर गए। वहां एक आदमी काउंटर के पीछे बैठा था। उसका चेहरा बहुत सफेद था और आंखें बिल्कुल स्थिर। उसने हमारी तरफ देखा और एक ठंडी मुस्कान दी। उसने चाय लाकर दी, पर वो चाय नहीं थी, वो कोई कड़वा और जमा हुआ तरल पदार्थ था। मुन्ना ने जैसे ही एक घूंट लिया, वो कांपने लगा। उसने धीरे से मेरे कान में कहा, उस्ताद, यहां से चलिए, ये जगह ठीक नहीं है। तभी मेरी नजर दीवार पर टंगे एक पुराने कैलेंडर पर पड़ी। उस पर जो साल लिखा था वो 20 साल पुराना था। मेरा माथा ठनका। मैंने पैसे मेज पर रखे और मुन्ना का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भागा। पीछे से उस आदमी की हंसी सुनाई दी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी।
हमने ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकल गए। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बीत गया, पर रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। और तभी मेरी रूह कांप गई। सामने फिर वही पीली रोशनी थी, वही पुराना ढाबा और वही टीन की छत। मुन्ना चिल्ला पड़ा, उस्ताद, ये कैसे हो सकता है? हम तो आगे निकल आए थे। मैंने फिर से ट्रक भगाया। पसीना मेरी आंखों में जा रहा था, पर मैं रुक नहीं सकता था। 1 घंटा और बीत गया और तीसरी बार फिर वही ढाबा सामने था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी मौत के जाल में फंस गए हैं, जो हमें कहीं जाने नहीं दे रहा था। क्या आपको लगता है कि सड़कों पर ऐसी कोई अदृश्य शक्ति होती है जो रास्ता भटका देती है? क्या आपने कभी ऐसी किसी घटना के बारे में सुना है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। तभी रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। उसके हाथ में एक पुरानी लाठी थी। मैंने ट्रक रोका और उससे रास्ता पूछा। उस बूढ़े ने मेरी आंखों में झांक कर कहा, बेटा, इस रास्ते पर जो एक बार रुक जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। ये छलावा है जो तुम्हारे मन के डर को खा रहा है। अगर बचना चाहते हो तो अपनी आंखें बंद करो और उस पर विश्वास रखो जो तुम्हें इस दुनिया में लाया है। इतना कहकर वो बूढ़ा अंधेरे में विलीन हो गया। मुन्ना रोने लगा था। वो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैंने भी अपनी माँ को याद किया, अपनी पत्नी और बच्चों के चेहरे को अपनी बंद आंखों के सामने लाया और स्टीयरिंग थाम लिया। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस कान में वो डरावनी हंसी गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक की बॉडी पर कोई बाहर से हाथ मार रहा हो। धप धप धप। मुन्ना चीख रहा था, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने चिल्ला कर कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। अचानक एक जोर का झटका लगा और सब कुछ शांत हो गया। सूरज की पहली किरण मेरे ट्रक के शीशे पर पड़ी। मैंने आंखें खोली तो देखा कि हम मुख्य राजमार्ग पर आ चुके थे। वो जंगल, वो ढाबा, वो भयानक रात, सब पीछे छूट चुका था। जब मैं घर पहुंचा और अपनी माँ के गले लगा, तब मुझे समझ आया कि असली ताकत क्या होती है। वो रात आज भी मेरे सपनों में आती है। वो पीली रोशनी आज भी मुझे डराती है। पर अब मैं जान गया हूं कि डर के आगे ही जीत है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब आप हमें बताइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। क्या आपको लगता है कि विश्वास में इतनी ताकत है कि वो मौत को भी हरा सके? कमेंट में अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और डरावनी कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुनो भूत को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखिए, रात अभी बाकी है और भूत भी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।